डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का 7वां पशु मेला आयोजित। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने की शिरकत, आयोजकों को दी बधाई। आप नेत्री आतिशी के बयान पर साधा निशाना। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के समीप गीता जयंती पार्क में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की ओर से 7वें पशु मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने शिरकत की और सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। इस पशु मेले में हरियाणा सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पशुपालक अपने अपने उन्नत नस्ल के पशुओं के साथ पहुंचे। आयोजकों द्वारा पशुओं की देखरेख, खान-पान और स्वास्थ्य संबंधी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले के दौरान विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट पशुओं के चयन पर विजेता पशुपालकों को आकर्षक इनाम भी प्रदान किए जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि इस प्रकार के पशु मेले पशुपालक किसानों के लिए बेहद लाभकारी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से किसानों को नई तकनीक, उन्नत नस्लों और आधुनिक पशुपालन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी यदि इस तरह के आयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो हरियाणा सरकार पूरा सहयोग करेगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी द्वारा सिख गुरुओं को लेकर दिए गए कथित बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की अभद्र बयानबाजी बेहद निंदनीय है। कृष्ण बेदी ने कहा कि कुछ लोग हमारे गुरुओं और पीरों की विचारधारा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता ना तो देश के हित में है और न ही समाज हित में, और इससे देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचता है। हरियाणा के सौजन्य से 7वां DFA एक्सपो 2026 9, 10 और 11 3 दिन के लिए कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र ऐतिहासिक धरा पर आयोजित करने की हमारे डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन हरियाणा ने शुरुआत की है और ये लगातार पिछले 7 साल से इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई तेजेंद्र गोल्डी जी के माध्यम से इन लोगों ने पिछले 1 सप्ताह पहले संपर्क किया था कि माननीय मंत्री जी, इसका इनॉग्रेशन आपने करना, इसकी शुरुआत आपने करनी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व चेयरमैन जिला परिषद आदरणीय भाई गुरदयाल जी, सुशील राणा जी पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन शाहबाद के कर्णराज सिंह जी तुर, और इसके साथ साथ सुरेंद्र माजरी जी, भाई हैप्पी विरक जी, हमारे किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भाई जगदीप सांगवान जी, और पूरी टीम यहाँ पर आज उपस्थित है। सभी साथियों की तरफ से मैं डेयरी फार्मर एसोसिएशन की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी मैंने जैसे इसमें एंट्री की, जिस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी किसान के हित में, हमारे देहात के हित में, और एक स्पेशलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ देखने को, मेरे को भी बहुत सी चीज़ें पहली बार देखने का अवसर मिल रहा है। और इस प्रकार का इतना बड़ा जॉइंट इवेंट्स, यदि कोई सेलिब्रेशन हमारे शहर में होता है, हरियाणा की धरती पर होता है, उसका अवश्य ही यहाँ के किसान को, यहाँ के मजदूर को, यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए खैरा साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इनको ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और हरियाणा सरकार की तरफ से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर आपको एक विशेष तौर से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के आयोजन में हरियाणा सरकार की जिस प्रकार की भी सहायता और मदद और आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये एक अवेयरनेस कैंप है। जब किसान में जागृति आएगी, कुछ चीज़ देखेंगे तो उससे एक बूम मिलता है, बूस्ट मिलता है, लोगों में एक नई जानकारी मिलती है। ऐसे एनर्जेटिक युवा साथियों का जो इस प्रकार के आयोजन में लगे हुए हैं, इनका मनोबल बढ़ना चाहिए, इनकी हर प्रकार से सहायता करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। ये दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आज इसको लेकर जो सिखों के गुरुओं के बारे में उन्होंने कहा, उसको लेकर देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ये लोग देश की संस्कृति और विचारधारा को नहीं समझते हैं तो जानबूझ के हमारी संस्कृति को, हमारे पूर्वजों की, हमारे गुरुओं की, हमारे पीरों की विचारधारा को लोग धूमिल करने में लोग लगे हुए हैं। और जिस प्रकार की शब्दावली का उन्होंने उपयोग किया, वाकई ही निंदनीय है। और मैंने तो आज पढ़ रहा था सवेरे, हमारे अकाल तख्त के टीम ने शायद उनको अकाल तख्त पर कॉल किया है, बुलाया है कि आके वो इस बात के लिए सॉरी फील करें।
बाकी इन लोगों की मानसिकता ना तो देश हित में है, ना समाज हित में है, ना देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने की इन लोगों की सोच नहीं है। ईडी की कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी फाइल और लैपटॉप उठा के ले जाती, क्या कहेंगे सर? अब आप सभी लाइव आप ही चला रहे हो, मैं क्या कहूँगा इसमें? जो इन लोगों की मानसिकता का पता लग गया कि नहीं आपको? इन लोगों का देश के संविधान पर, देश की जितने भी एजेंसीज हैं उन पर विश्वास नहीं है। और एक महिला मुख्यमंत्री इतने संवैधानिक पद पर होकर इस प्रकार की यदि उन्होंने घटना की है तो वाकई ही सोचनीय भी और निंदनीय भी है। इन लोगों के भरोसे शायद डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी।